शुरुआत करते हैं मेरे नाम से। बाज लाख उड़े आसमान पर, बाज लाख उड़े आसमान पर शिकार का पता जानती है। राज नाम तो सुना ही होगा, राज नाम तो सुना ही होगा, महफिल मुझे गब्बर के नाम से पहचानती है। देखिए, यहां पर मैं जिसकी वजह से हूं, मेरी पहली मोहब्बत, हाँ दूसरी भी हुई है मुझे इसीलिए कह रहा हूं कि पहली मोहब्बत ये उसी की दी हुई सौगात है और उसे मैं याद ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। कुमार विश्वास की एक लाइन मुझे याद आती है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। ये है कि भगवान ने शकल अच्छी दी हो या ना दी हो नहीं पता, पर घर वालों ने नाम बहुत अच्छा दिया है, राज। लिखा है कि एक हम ही हैं जिसे नींद नहीं आती, एक हम ही हैं जिसे नींद नहीं आती, एक हम ही रातों को जगते हैं। एक तरफ सारा जहां सोता है, एक तरफ सारा जहां सोता है, और हम हैं जो आसमान को तकते हैं, और हम हैं जो आसमान को तकते हैं। उसकी गुर्बत जो मुझे याद भी नहीं करता, और हम हैं जो यादों में तड़पते हैं। उससे प्यार है बेमिसाल है मुझे मालूम है, उससे प्यार है बेमिसाल है मुझे मालूम है, क्योंकि उससे हम एक तरफा प्यार करते हैं, उससे हम एक तरफा प्यार करते हैं। लिखा है, एक रात में नींद नहीं आती मुझे अक्सर, ये क्या बता रहा हूं, पर उसी वक्त लिखा हुआ है, मतलब रात के 3 या 3:30 बजे होंगे जब मैं कविता लिख रहा था, कविता कह रहा हूं, ये शेर लिख रहा था कि कभी बैठो मेरे सिराहने पर, कभी बैठो मेरे सिराहने पर, तो तुम्हें पता चले मैं कितनी सिसकियां लेता हूं। कभी बैठो मेरे सिराहने पर, तो तुझे पता चले मैं कितनी सिसकियां लेता हूं। जितने अश्कों में तुम रोती हो ना, जितने अश्कों में तुम रोती हो ना, उतने में तो मैं अपनी पलकें भिगो देता हूं। इसी पर है कि हकीकत है पर फसाना समझते हैं, हकीकत है पर फसाना समझते हैं। कहता हूं मैं अपना दर्द, लोग तराना समझते हैं। और आज कल या परसों की बात नहीं है, आज कल या परसों की बात नहीं है, मिजाज यही है मेरा, लोग इसे आशिकाना समझते हैं, लोग इसे आशिकाना समझते हैं। एक लिखा है कि वो तो बचा लिया मुझे, वो तो बचा लिया मुझे। किस किस ने बचाया है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है, मेरे दोस्तों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका, पर यहाँ पर कुछ लोगों को इंगित किया है मैंने। वो तो बचा लिया मुझे मेरी माँ की दुआओं ने, बाप के आशीर्वाद ने, बहन की राखी ने, भांजे के प्यार में, वरना आज भी मैं दर बदर हारा हारा फिरता, इश्क में बर्बाद हुआ, मारा मारा फिरता, मारा मारा फिरता। चाय से मोहब्बत है, आप सभी को होगी। दिल टूटे आशिकों की एक ही जगह है, चाय की टपरी। और इंजीनियर हो, लॉ कॉलेज से हो, किससे मतलब कोई भी पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हो या काम वाला हो, उसे चाय बहुत पसंद होती है, मुझे भी है। और आज चाय पे एक है कि गलतियां एक नहीं 1000 बार करो। लोग कहते हैं एक बार करके छोड़ देनी चाहिए, मोहब्बत हो या फिर कुछ और। नहीं नहीं भाई, कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा नहीं हमने एक बार कर लिया खत्म, ना ना, गलतियां एक नहीं 1000 बार करो, उससे कुछ सीखो फिर 2-4 करो। गलतियां एक नहीं 1000 बार करो, कुछ उससे सीखो फिर 2-4 करो। कोई कहता है मैं 1 बार 2 बार पी लेता हूं, कोई कहता है मैं 1 बार 2 बार पी लेता हूं। अरे मेरी जान, चाय एक नशा है, इसे बार बार करो, चाय एक नशा है, इसे बार बार करो।
एक उसके जाने पर है। उसके पहले मैं सिर्फ 4 लाइन के एक शायरी बोलना चाहूंगा। जब लिखा था उसके लिए याद बड़ी कमीनी चीज होती है। सब कुछ है मेरे पास पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास पर कुछ भी नहीं है, उसके यादें हैं मेरे साथ पर वो नहीं है। खुद को बेचकर भी उसे हम खरीद लेते, खुद को बेचकर भी उसे हम खरीद लेते, मगर मिट्टी है वो जाना सोना नहीं है। क्यों लिखा है मिट्टी? मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए मिट्टी लिखा है। लास्ट लाइन है और विरह पर लिखी गई एक कविता है। थोड़ा सा और समय आपका चाहूंगा। ये एक प्रेमी की भावना है जो अपनी प्रेमिका से व्यक्त करता है उसके शादी के कुछ दिनों पहले। क्या होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या क्या होने वाला है वो उसे बताता है। दोनों की आपस में बात चल रही है और लड़कियां सुन के आहें भर रही है। उसे आप भी महसूस कर पाएं, शायद मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो लिखा है कि जब तुम व्यस्त होगी अपने घर के काम काजों में, उसके शादी की बात चल रही है और वो अपने घर के काम काजों में व्यस्त होगी, चाय बना रही होगी मेहमानों के स्वागत के लिए। तो लिखा है कि जब तुम व्यस्त होगी अपने घर के काम काजों में, मैं कहीं अल्हड़ सा पड़ा रहूंगा। तुम व्यस्त होगी मेहंदी और हल्दी की रस्मों में, मैं तुम्हें इंस्टा पर स्टॉक करूंगा। जब तुम शादी के दिन वरमाला पहनाओगी उसे, जब तुम शादी के दिन वरमाला पहनाओगी उसे, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। तुम चले जाओगी अपने ससुराल और मैं देवदास बन जाऊंगा। तुम व्यस्त होगी ससुराल के कामों में, मैं खाने में पड़ा रहूंगा। तुम व्यस्त होगी ससुराल के कामों में, मैं खाने में पड़ा रहूंगा। तुम व्यस्त होगी घर गृहस्थी में, मैं अपने घर में झगड़ा करूंगा। फिर एक दिन जब तुम माँ बन जाओगी, फिर एक दिन जब तुम माँ बन जाओगी, मैं तब तक संभल जाऊंगा। तुम व्यस्त होगी बच्चों की परवरिश में और मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। तुम अपनी दुनिया में मसरूफ और मैं अपनी दुनिया में मसरूफ हो जाऊंगा। शायद मेरी भी शादी हो जाएगी और मैं भी घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगा। अब व्यस्त होकर दोनों भूल चुके होंगे वो मीठे कस्में, वो वादे। अब सब धुंधला होता जा रहा है, मिटती जा रही हैं सब यादें। फिर किसी दिन जब तुम अपने पार्टनर से और हम अपने पार्टनर से नाराज हो जाएंगे। फिर किसी दिन जब तुम अपने पार्टनर से और हम अपने पार्टनर से नाराज हो जाएंगे, दोनों अपने अपने घर पर दीवार की तरफ मुख करके सो जाएंगे और याद करेंगे कि एक दूजे के साथ होते तो क्या होता। याद करेंगे कि एक दूजे के साथ होते तो क्या होता। नींद आ जाती इसी सोच में, सुबह तक भूल जाएंगे, सुबह तक भूल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।